खुशी, मैं देखती हूँ। पूरे घर की अच्छे से तलाशी लो। सर ये क्या हो रहा है सर? आप हमें अपना काम करने दीजिए। सर ये देखिए। ये इस पिक में लड़की कौन है? यही रहती है? सर हमने इसे अडॉप्ट किया है। पहले यही रहती थी, अब मेरे बेटे के साथ दुबई में रह रही है। नाम क्या है इस लड़की का? करिश्मा। सर एक मिनट आइए, देखिए क्या मिला है। सर मर्डर वेपन तो नहीं मिला, लेकिन ये सब कुछ मिला है। और सर ये देखिए, सर ये सारा सामान बिल्कुल वैसा ही है जैसे आपने कहा था आपको खुशी के पिछले घर से मिला था। लेकिन वो सामान तो पुलिस ने जब्त कर लिया था। ये सामान आपने नया खरीदा है क्या? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मिस्टर धीरज, क्या आपकी भी सेक्स करने की क्षमता चली गई है? नहीं, क्यों? वो क्या है कि 1 साल पहले हमसे बहुत बड़ी एक गलती हो गई थी। मानसी गोस्वामी ने इनके पहले पति सुनील अग्रवाल गिल्ट में आके आत्महत्या कर ली। केस क्लोज हो गया। लेकिन उस केस का एक मुजरिम आज भी खुले आम घूम रहा है। देखिए, आप दोनों के खिलाफ हमारे पास इतने सबूत तो हैं ही कि हम कोर्ट में आसानी से ये साबित कर पाएंगे कि वृंदा का मर्डर आप दोनों ने ही मिलकर किया है। सर हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया, हमने उसे नहीं मारा सर। ये आपके बाल वृंदा की बॉडी पर कैसे मिले और उन बालों का डीएनए आपके डीएनए से कैसे मैच करता है? और यही नहीं, वृंदा के लोकेशन रिकॉर्ड वारदात के कुछ रोज पहले तक लगातार धीरज के लोकेशन रिकॉर्ड से कैसे मैच करते हैं? सर मुझे नहीं पता ये। आप तो चुप ही रहिए मिस्टर धीरज। लगातार आप झूठ पर झूठ बोलते चले जा रहे हैं। यादव जी जरा फुटेज दिखाइए इन्हें। इस फुटेज में जो लड़की दिखाई दे रही है करिश्मा, आपने ये कहा कि आपकी अडॉप्टेड बेटी है और वो दुबई में रहती है। तो फिर कैसे इस फुटेज में आपकी बिल्डिंग से वो निकलते हुए दिखाई दी और कहां जा रही थी वो? हमारा टाइम वेस्ट मत कीजिए। ये बताइए कि आप दोनों ने, और एक सवाल, करिश्मा के साथ एक चौथी औरत जो आपकी बिल्डिंग से सीसीटीवी फुटेज में निकलती हुई दिखाई दी है, वो चौथी औरत कौन थी और उसका इस मर्डर में क्या रोल था? अरे सुनाई नहीं दे रहा क्या? अभी भी वक्त है, सब सच सच बता दो। नहीं बताना तो वो भी बता दो। कोर्ट में तो हम साबित कर ही देंगे कि वृंदा का मर्डर आप दोनों ने किया है। कब तक चुपचाप सुनती रहोगी? सच बता दो ना। तुम्हारे पास फालतू का टाइम होगा, हमारे पास नहीं। बोलो। सर हमने वृंदा को नहीं मारा, उल्टा वो हमें फॉलो कर रही थी, वो हमें ब्लैकमेल कर रही थी सर। और वो धीरज को फॉलो करते करते मुझ तक पहुंची। उसने हम दोनों को साथ देखा और उससे पता चल गया था कि हम दोनों पति पत्नी हैं। जब धीरज नहीं थे, उनकी एब्सेंस में वो घर भी आई थी। तुम अपने बचपन के पैर को अंदर नहीं बुलाएगी। तुम यहाँ क्या करने आई हो? तुझसे इतना प्यार किया था, 9 साल पहले मुझे गांव में अकेला छोड़ा ही था। सारे गांव वालों ने मेरा सर मुंडवा दिया, माँ बाप ने घर से निकाल दिया, अम्मा ने मेरा रेप किया। ये अच्छा है, मेरी जिंदगी खराब करके अय्याशियाँ कर रही है तू। क्या चाहती है? 1 लाख रुपए? किस बात के 1 लाख रुपए? तेरे पति को बताऊं तेरे बारे में? खोलूं तेरी बोल? हवा टाइट हो गई तेरी। कहाँ से लाऊं मैं 1 लाख रुपए? घर पे रखे होते हैं 1 लाख रुपए। बाजू में एटीएम है और तेरे पास 2-3 अकाउंट तो होंगे ना। तो एक काम कर, सारे अकाउंट से थोड़े थोड़े पैसे निकाल के 1 लाख रुपए दे दो। मौसी तुम्हारे मुंह पर ला करके 1 लाख रुपए। जब मैं वापस आई तो वो मरी हुई थी। वृंदा, वृंदा। फिर मैंने तुरंत धीरज को कॉल किया। क्या बात है, क्यों बुलाया मुझे? दोनों ने मिलकर उसकी लाश को कमरे में छुपा दिया और मैं ऑफिस चला गया। मुझे पता था सर कि हमारी बिल्डिंग का टेरेस खुला रहता है। रात को हम दोनों ने इसकी लाश को सीढ़ियों के रास्ते से टेरेस पर रख दिया।
कहानी अच्छी सुनाई आपने मिस्टर धीरज। चलिए एक बार को मान भी लिया जाए कि आप लोगों ने वृंदा को नहीं मारा। मेरा सवाल अब भी वहीं का वहीं है, वो चौथी औरत जो करिश्मा के साथ सीसीटीवी फुटेज में आपकी बिल्डिंग से बाहर निकलती देखी गई, वो औरत कौन थी और उस औरत का इस मर्डर में क्या रोल था? ये छुपाने में नुकसान है हमारा, सच बता दो। सर मैं बताता हूं, करिश्मा और उसकी मां वैशाली ने ही वृंदा को मारा है। बर्तन चौका करने वाले गरीब लोग के साथ हम क्या किसी को मारेंगे? यही मरदवा हम होंगी, यही दोनों हत्यारे हैं। तो ये लोग का बस चलता ना तो हमारी करिश्मा को भी मार देते ये लोग। देखिए आप जो भी कहना चाहती हैं साफ साफ कहें। सर, इन लोगों ने हमें कोई अडॉप्ट नहीं किया था, हम इनके यहाँ नौकरानी का काम करते थे। उन्होंने माँ से झूठ बोला कि अपने बेटे के पास दुबई भेज रहे हैं, लेकिन हमें अपने घर में कैद रखा। और पूरे 21 दिन हमारे साथ जबरदस्ती की। अगर ऐसा था तो आप लोग तुरंत हमारे पास क्यों नहीं आए? इन दोनों को जेल में डाल देते। पुलिस के पास आती तो बात फैलने का डर था। यानी कि खुशी जी, आपने करिश्मा का तो शारीरिक शोषण किया ही, साथ में मानसी का भी शारीरिक शोषण किया। इतना ही नहीं, इस कुकर्म में आपके दोनों पति बराबर के भागीदार थे। पहला पति सुनील अग्रवाल, वो आपको एक कुकृत्य करते हुए देखता था, और आपका दूसरा पति मिस्टर धीरज अरोड़ा इस कुकर्म में आपके बराबर के भागीदार थे। आईपीसी की धाराओं की लंबी लिस्ट लगेगी आप दोनों की। ये बताइए कि वृंदा को क्यों मारा आप लोगों ने? हमने उसे नहीं मारा सर, यही दोनों ने मारा है। हम कैसे करेंगे उन लोगों का मर्डर? हम जब वहां पहुंचे, करिश्मा 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 जब हमको चुपके से फोन करके इन लोगों को सारा सच्चाई बताई, हम करिश्मा को लेने के लिए इन लोग के फ्लैट पे पहुंचे। करिश्मा औरत पहले से मर चुकी थी। झूठ बोल रही है ये दोनों। मैं मानती हूँ सर कि मैंने बचपन में उसे सताया होगा, लेकिन अब ऐसा नहीं था। मैं प्रायश्चित करना चाहती थी और इसीलिए ना मैं उसे पैसे देने चाहती थी सर, लेकिन इन दोनों माँ बेटियों ने मिलकर उसे पहले से ही मार दिया था। साहब प्रायश्चित करके ना इटालियन नौटंकी कर रहे, नौटंकी। सर ये झूठ। ये केस उलझता ही जा रहा था। इस रेप और मोलेस्टेशन केस में ये तीसरी मौत थी। पहले मानसी और सुनील का सुसाइड और अब वृंदा का मर्डर। क्या कातिल इन्हीं लोगों में से था या फिर कोई ऐसा जो अब तक पुलिस की नजर से बचा हुआ था? इन चारों में से ही किसी एक ने किया है। हो सकता है खुशी ने वृंदा को मारा हो और फिर धीरज को फोन करके बुलाया हो वृंदा की लाश को ठिकाने लगाने के लिए, या फिर यह भी हो सकता है वृंदा के डर से खुशी ने धीरज को फोन करके बुलाया हो और उन दोनों ने मिलकर वृंदा को मार दिया हो। कौन हो तुम? कौन हो तुम? या फिर यह भी हो सकता है कि वैशाली घर में घुसी हो, करिश्मा के साथ भागने लगी हो और इसी दौरान वृंदा बीच में आ गई हो और वृंदा वैशाली के हाथों मारी गई हो। कुछ समझ नहीं आ रहा है संदीप। सर, वृंदा मर्डर केस में एक इंटरेस्टिंग चीज सामने आई है। सर, मैंने वारदात के एक दिन आगे पीछे की बिल्डिंग की सीसीटीवी फुटेज निकाली, तो उसमें ये धीरज काला पॉलिथीन लेके जाते हुए दिखाई दे रहा है। देखने से तो उसका टिफिन लग रहा है। सर, मुझे भी ऐसा ही लगा था, इसलिए मैंने उसी वक्त की बिल्डिंग के आगे के रोड की सीसीटीवी फुटेज निकलवाई, तो ये धीरज ये काला पॉलिथीन उस डस्टबिन के पास फेंक रहा था। नम्रता, एक काम करो, अपनी टीम में से किसी को भी इस स्पॉट पे इमीडिएटली भेजो। हो सकता है ये पॉलिथीन अभी भी वहीं हो। जी सर। सर ये बैग मैंने फेंका जरूर था, वृंदा को मैंने नहीं मारा सर, ना ही खुशी ने मारा है। फिलहाल तो आप चारों में से जिसने भी वृंदा को मारा है बहुत जल्द पता चल जाएगा, क्योंकि हमारा फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट उस गुलदस्ते की जांच पड़ताल में लगे हुए हैं।
अभी भी टाइम है। आप में से जिस किसी ने भी वृंदा को मारा है, शराफत से कबूल कर ले। सर, खून हमने किया है। उस दिन फोन रखने के बाद अम्मा का इंतजार कर रहे थे। घर में सर और मैडम दोनों ही नहीं थे। जैसे माँ गेट पे आई, हम उनके पास दौड़ के पहुंचे तो मैडम हमारे बीच में आ गई, हमें रोकने लगी। तो हमने गुलदस्ता उठा के उनके सिर पे दे मारा। कैसे मारा? करके बताओ। सर, वो हमारे सामने आ गई थी हमें रोकने के लिए, तो हमने गुलदस्ता उनको ऐसे मार दिया सिर पे, वो वहीं मर गई और हम भाग गए। लेकिन चोट तो वृंदा के सर के पीछे लगी थी। क्यों वैशाली जी? अरे अब तो मान जाओ, या अपनी बेटी को जेल भेजकर मानोगी? हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई सर। हम जैसे ही दरवाजे की घंटी बजाते देखा तो दरवाजा पहले से खुला हुआ था। सोफे पे एक औरत बैठी थी। हमको लगा उसी मैडम है। हमारी नजर फूलदान में पड़ी। पुलिस थाने नहीं आए। बिना देखे सुने, बिना सोचे समझे कुछ भी करने से पल भर में जीवन बिगड़ जाता है। जरा सा भी समझदारी से काम लिया होता तो अपराधी बनने से बच जाती। आज की तारीख में हमारे देश में समलैंगिक रिश्ते में होना कोई जुर्म नहीं है। अब तो कानून भी पास हो चुका है जो LGBT कम्युनिटी को मान्यता देता है। लेकिन अगर कोई भी रिश्ता हवस की आड़ में जोर जबरदस्ती से बनाया जाए तो वो जुर्म है। खुशी की दरिंदगी का शिकार ना सिर्फ मानसी, वृंदा और करिश्मा हुई, बल्कि खुशी की हिरासत के बाद और भी कई लड़कियां सामने आई। और इस सीरियल रेप और मोलेस्टेशन के लिए खुशी के साथ साथ उसके पार्टनर्स को भी सजा दी गई। ये केस दर्शाता है कि समाज के दरिंदों की कोई शक्ल नहीं होती, कोई जेंडर नहीं होता। लेकिन ऐसे कई केस रोके जा सकते हैं अगर सही समय पर पुलिस को इसकी सूचना दे दी जाए। हमें बस चौकन्ना और सतर्क रहने की जरूरत है। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क के ब्लैक हेडलाइंस अध्याय में एक और नए केस के साथ। और याद रखें, क्राइम और आपके बीच में सिर्फ इतना फर्क है कि आप कितने सतर्क हैं। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। कहिए। सर, हमारे साथ रेप हुआ है। What? पानी पीजिए। अब आराम से हिम्मत रखिए, बताइए क्या क्या हुआ। सर, सुनील अग्रवाल के घर पे हम नौकरानी का काम करते हैं। रोज की तरह आज भी साफ सफाई कर रहे थे और फिर ओए मानसी, तुझे भूख प्यास नहीं लगती? सुबह 8 बजे से काम करिए तू। अब देख 12 बज गए। एक काम कर, ये नींबू पानी पी ले। नहीं साहब, ये आपके लिए है। अगर तू हेल्दी रहेगी तभी तो हमारा घर चमकता रहेगा ना। ले ले ले। वेरी गुड। साहब, मैं इसको किचन में रख के आती हूँ। और फिर जब हमें होश आया तब हमारे शरीर पर कपड़ा नहीं था। अच्छा, क्या आप इन्हें तुरंत पुलिस स्टेशन ले आए? इनका मेडिकल एग्जामिनेशन भी हो जाएगा। शर्मा मैडम, इन्हें हॉस्पिटल ले जाके इनका मेडिकल एग्जामिनेशन करवाइए। जी सर। पांडे सर, इनकी FIR लिख लो। और ये सुनील अग्रवाल, इसे जरा थाने बुलाओ। कौन आया है? सर जी, मानसी झूठ बोल रही है। आप ही सोचिए, मैं भला अपनी मेड का रेप करूंगा, वो भी इस उम्र में? सर जी, आई एम 62 ईयर ओल्ड। मुझे ये बताने में जरा भी शर्म नहीं कि मुझ में अब वो पावर नहीं बचा।
अगर आपको यकीन नहीं है तो मेरी वाइफ से पूछ लो। सर ये एकदम सच बोल रहे हैं। देखिए कौन सच बोल रहा है कौन झूठ, ये मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद पता चलेगा। अरे अग्रवाल जी, आपको हमारे साथ चलना होगा। अरे अरे ये क्या जबरदस्ती है? मिस्टर सुनील अग्रवाल और मानसी, आप दोनों की मेडिकल रिपोर्ट इस वक्त मेरे सामने है। मानसी की मेडिकल रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि मानसी पहले से ही सेक्सुअली एक्टिव है। डॉक्टर्स का मानना है कि मानसी के प्राइवेट पार्ट्स में किसी भी तरह के सीमेन के कोई ट्रेसेस नहीं मिले। जहां तक मिस्टर सुनील अग्रवाल का सवाल है, उनकी मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर्स का मानना है कि वो पेनिट्रेटिव सेक्स करने की क्षमता खो चुके हैं, यानी कि मेडिकली वो किसी का रेप नहीं कर सकते। सर मैंने तो पहले ही कहा था कि आजकल की मेड ऐसी होती है, मोटी पार्टी देखी नहीं कि पैसे अट्ठे के चक्कर में रेप तक के झूठे इल्जाम लगा देती है। क्या मतलब है आपका? मेरी बहन झूठ बोलेगी? हाँ, मेरे पति कभी किसी का रेप नहीं कर सकते। और ये इसे तो वो बेटी की तरह मानते हैं। झूठ बोल रहे हैं ये दोनों मिलके। सर, एक लड़की के लिए उसकी इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं होता है। तुम्हारी मेडिकल रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि तुम्हारा रेप हुआ ही नहीं है, बल्कि तुमने पैसे हटने के चक्कर में अपने मालिक मिस्टर सुनील अग्रवाल पर झूठा आरोप लगाया। नहीं सर, ये गलत है। ये झूठ बोल रहा है आदमी। क्या झूठ है क्या सच है अभी पता चल जाएगा। यादव सर, जरा लेकर आओ उसे। ओके सर। तुम? जी हाँ, इसका नाम है मनोज, तुम्हारा बॉयफ्रेंड। अब तुम खुद अपने भाई को बताओ कि मनोज और तुम्हारे बीच में शारीरिक संबंध है या नहीं। बोलो, क्या पूछना है इंस्पेक्टर साहब? संभालिए। मानसी, दरवाजा खोलो। मानसी, मानसी, मानसी। भैया, ये सच है, हमारा मनोज के साथ रिश्ता है। मानसी ने सुसाइड किया, इसमें मेरा क्या दोष है? दोष है क्योंकि मानसी ने अपने सुसाइड नोट में साफ साफ लिखा है कि उसका बलात्कार हुआ था। साफ साफ बताइए कि माजरा है क्या? माजरा कुछ भी तो नहीं सर। माजरा क्या हो सकता है मतलब? सर ले आओ। सर ये बेड के नीचे 2 बॉक्स मिला है और देखिए इन बॉक्सेस में क्या मिला है। सेक्स टॉय भी रखा है सर। तो माजरा ये है, इससे आपने मानसी का रेप किया था। जवाब दीजिए। सर मेरे पति ऐसा किसी के साथ कर नहीं सकते सर। आप प्लीज चुप रहिए। इतना सब कुछ मिलने के बावजूद भी आप अपने पति की तरफदारी कर रही हैं। मेरे पति ऐसा कभी किसी के साथ कर ही नहीं सकते। आप शांत रहिए। हाँ, सारा कसूर मेरा ही है, मैं ही दोषी हूँ। मानसी ने मेरे कारण सुसाइड किया। I don't know responsible। सुनील! नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल सतर्क के ब्लैक हेडलाइंस अध्याय के आज के एपिसोड में आप सबका स्वागत है। जिन लोगों से हमारा व्यवहार होता है उन पर भरोसा करना लाजमी है, लेकिन भरोसा एक ऐसी चीज है जो बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। मानसी ने सुनील पर भरोसा किया और उसका दिया हुआ शरबत पी लिया। नतीजा ये हुआ कि वो सुनील द्वारा अननेचुरल यानी कि अप्राकृतिक तरीके से किए गए रेप का शिकार बन गई। पुलिस को सुनील के घर पर वो 2 बैग मिलने पर सुसाइड करना इस बात को साबित करता था। ये एक अजीब केस था जहां पर पीड़ित और प्रताड़ित दोनों ने ही आत्महत्या कर ली थी। पुलिस के केस क्लोज करने के बाद भी ये मामला तकरीबन 1 महीने तक मीडिया में चर्चा और वाद विवाद का विषय बना रहा। शहर के समाज सुधारकों के एक खेमे ने सुनील अग्रवाल और मानसी गोस्वामी की आत्महत्या के लिए पुलिस को दोषी ठहराया, जिसे पुलिस महकमे ने बेबुनियाद बता दिया। इतने हो हल्ले और हंगामे के बाद ये केस यहां बंद हो चुका था, लेकिन क्या वाकई में ये इस केस का अंत था या फिर ये एक बड़े केस का एक छोटा सा हिस्सा था? जल्दी आओ। वृंदा, 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 अरे कहां चली गई? साहब, मैसेज चेक करो।
वीडियो क्यों बनाया तूने? और ये मुझे क्यों भेज रही है तू? 5 लाख, और अगर नहीं दिया ना तो तुम्हारी बिल्डिंग में वॉचमैन, धोबी, माली, हर एक फ्लैट वाले को ये वीडियो भेज दूंगी, समझा? अच्छा, तो तू 24 घंटे हैं तेरे पास, रखती हूँ। नमस्ते। नमस्ते। मैं करिश्मा। करिश्मा? ओ हाँ हाँ करिश्मा, आ जाओ आओ, अंदर आओ बेटा। अरे खुशी, वो डोमेस्टिक हेल्प आ गई है करिश्मा, आओ बैठो बैठो। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, बैठो। देखो काम मैंने फोन पे तुम्हें समझा दिया है, बस हम 2 लोग हैं। सर काम कब से शुरू करना है? वो हम सोच रहे थे आज से ही कर देते। वो क्या है ना, हमारी माँ हमारे रहते दूसरों के घर में काम करती, हमको अच्छा नहीं लगता। और वैसे भी हमारे भाई की भी तबीयत ठीक नहीं रहती, उसके पास कोई नहीं होता तो वो परेशान हो जाता है। मुझसे क्या पूछ रहे हो? भले घर की लगती है, रख लो। ठीक है बेटा, तुम आज से काम शुरू कर दो। थैंक यू सर। अरे ऐसे आओ, मैं तुम्हें किचन दिखा दूं, आ जाओ। क्या बात है साहब, जल्दी इंतजाम कर लिए पैसे का। लो। रब है ना, सब देख रहा है, तेरा भला नहीं होना कभी। ये पैसे मैंने अपने पोते की पढ़ाई के लिए रखे थे, समझी? बैंक पढ़ाई के लिए लोन बांट रही है, टेंशन मत लो आप, जाके पोते का ध्यान रखो, जाओ। अरे जाओ। अरे अरे क्या बात है? हाँ, ये देखो मैं आप लोगों के लिए क्या लेके आई हूँ। क्या लाई है? समोसा और जलेबी। पैसा कहाँ से मिला रे? अरे जिनके यहाँ काम करती हूँ उन्होंने दिए। वो ना समोसा जलेबी खाएगा। ये देख। हे जंगली भाई, तेरा नौकरी ऐसे ही चलत रहे, जिससे हमरे मोनू का इलाज और पढ़ाई भी निमह जाए, घर भी चलत रहे। बस इतने? बाकी के पैसे कहाँ? इतने ही मिले। मामा से होशियारी है, बाकी के पैसे देना। इतने ही मिले मामा। मुझे पता है पैसे कहाँ। हाँ मामा इतने ही मामा। अच्छा दे रही हूँ। मामा थोड़े इसके मुझे भी दे दे। ताकि तू भाग जाए। हैं? अरे तेरे माँ बाप ने जब तेरे को घर से बाहर निकाला ना, तो इस मामा ने आसरा दिया तेरे को। चल दबा जा। हाँ बस निकल रही हूँ मैं। आई। ओके बाय। सुनो, कैसी लग रही हूँ मैं? बहुत अच्छी, हमेशा की तरह। ठीक है, मैं डॉली की किटी पार्टी में जा रही हूँ और मुझे आने में लेट हो जाएगा। हाँ बाय बाय। अरे करिश्मा बेटा, ये जूस पी लो। नहीं साहब। कितना काम करती हो तुम, इसके पीने से तुम्हें ताकत मिलेगी। लो बेटा लो। अरे लो, पियो। शाबाश।